चलिए बेटा, आज शुरुआत करते हैं हम लोग अपना सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप से। इससे पहले हम लोग जो है इसका फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके थे। तो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप जो है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में कैसे रीअरेंज करेंगे, कुछ जो है सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप को हम जान भी लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सब्स्टिट्यूएंट अरेंज इन अल्फ़ाबेट ऑर्डर। अल्फ़ाबेट ऑर्डर। अब जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनको हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में कैसे करेंगे, तो एक तरफ आप लिख लीजिए कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स को आप जान लीजिए। सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और उनका जो है प्रीफिक्स क्या आप लगाएंगे उसको लिख लीजिए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कोई भी अगर चेन से जुड़ा होगा आर, तो आर होता है आपका बेटा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब एल्काइल में आपका मिथाइल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे CH3 जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्स मेथ, ध्यान रखिएगा। अगर जो है इथाइल जुड़ा होगा, ठीक है बेटा, अगर इथाइल जुड़ा होगा तो वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होगा C2H5 होगा, और इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे प्रीफिक्स एथ। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में हम देखेंगे कि मेथ और एथ में कौन जो है पहले आ रहा है, उसके हिसाब से वहाँ पे उसकी नंबरिंग करेंगे या फिर उसकी पोजीशन को हम काउंट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है बेटा OR। OR है आपका एल्कॉक्सी ग्रुप। एल्कॉक्सी ग्रुप, इस एल्कॉक्सी ग्रुप में हम देखते हैं कि जैसे OCH3 आ गया, ये होता है हमारा मेथॉक्सी, इसलिए क्या लगाएंगे मेथॉक्सी प्रीफिक्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मेथ एथ और मिथाइल इथाइल, जब भी यह ग्रुप किसी चेन में जुड़ा होगा तो हम मिथाइल लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। ठीक है ना, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, जो इसकी चेन होती है वो कौन से कार्बन नंबर चेन की है, वहाँ पे हम उसको काउंट करते हैं। ठीक है, फिर आपका आ गया यहाँ पे OC2H5, इसको हम बोलेंगे इथॉक्सी। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आया है NO2। NO2 आपका हो जाएगा नाइट्रो। NO अगर आया तो आपका हो जाएगा नाइट्रोसो। ठीक है, और इन दोनों से पहले एक और ग्रुप आपका आता है हैलोजन ग्रुप। ठीक है, हैलोजन ग्रुप के लिए आप लोग हमेशा हैलो लिखेंगे, और हैलो के लिए समझ लीजिए कि जैसे अगर BR आया तो हम लिखेंगे क्या ब्रोमो, Cl आया तो लिखेंगे प्रीफिक्स में क्लोरो। ठीक है, ऐसे हम जोड़ते उसमें चले जाएंगे। इसका जो NO2 का है यह हो जाएगा नाइट्रो। ठीक है, NO है बेटा नाइट्रोसो। नाइट्रोसो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है CH2Cl। यहाँ लिख ले जाएंगे हम क्लोरोमिथाइल। ठीक है, CH2OH आ गया तो इसको हटा देते हैं। CH2OH आ गया,
तो हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, ये सब इसके प्रीफिक्स हैं। CH2COOH आ गया तो कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है, ये इसके सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप हैं। ठीक, फिर आपका आता है बेटा इसी में आगे, जैसे कभी कभी जो है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, तो फिर क्या लगाते हैं हम। ठीक है, तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, ठीक है, तो हम जैसे 2 बार कोई भी चीज़ आती है तो हम लिखते हैं वहाँ पे डाई। ठीक है, कोई भी प्रीफिक्स हो गया, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, उसके लिए डाई लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे लोग जो इसी में गलती कर देते हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, और एक तरफ लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स अगर है, तो अगर कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए अगर 2 बार आएगी तो हम लगाएंगे बाई, 3 बार आएगी तो लिखेंगे हम ट्राई, 4 बार आई तो हम लिखेंगे ऐसे ही टेट्रा। ठीक है, 5 बार आएगी तो पेंटा, 6 बार आएगी तो हेक्सा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर 2 बार आया तो 20। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए होगा, ना कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में आ गया 3 बार कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ट्रेस। ठीक है, फिर अगर आपका बाय द वे अगर मान लीजिए आ गया इसमें 4 बार कंपाउंड, तो आप लिखेंगे टेट्राकेस। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इसको। रूल ऑफ आईपीएसी पे अब आ जाते हैं। ठीक है, तो रूल ऑफ आईपीएसी क्या कहता है आपका, कि हम लोगों ने पढ़ा था ना वहाँ पे पीछे, कि सबसे पहले जो है प्रीफिक्स है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स है, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स है, फिर रूट वर्ड है, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर उसके बाद आते थे सेकेंडरी सफिक्स में। तो हम सबसे पहले जो है रूल ऑफ आईपीएसी में जानते हैं, रूल ऑफ आईपीएसी रूल ऑफ आईपीएसी में सबसे पहले हम करेंगे पेरेंट चेन शुड बी कंटेन। आपको पहले चीज़ ध्यान रखना होगा कि पेरेंट चेन शुड बी कंटेन। क्या रखना होना चाहिए, पेरेंट चेन जो होती है, सबसे पहले नंबर पर देखेंगे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला काम ए, सबसे पहला काम होगा हमारा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, इसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अगर हम आईपीएसी लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहला काम हम करेंगे कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कि जो कंपाउंड दिया गया है उसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास कोई चेन मिल गया, कोई भी कंपाउंड्स, तो जैसे CH3, CH2, CH, CH2, CH3, यहाँ पे इससे जुड़ा है COOH ग्रुप। ठीक है, अब
आप कहेंगे कि सर सीनियर, ये देखिए ध्यान रखिएगा, यहीं पे गलतियाँ होती हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं बेटा कि सबसे पहले वो क्या ढूंढेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जबकि गलत है। सबसे पहले आपको ढूंढना होगा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप आपको दिख ही रहा है, COOH है, और हमने इसको साइड कर लिया। आप इस साइड से ना करके, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरफ से आप किसी भी तरफ जा सकते हैं। या नहीं कि सर ने इधर कर दिया तो बस इधर ही होगा, इधर नहीं हो सकता, नहीं बेटा, जिधर भी आप करना चाहेंगे उधर कर सकते हैं, क्योंकि नंबर आप कार्बन जो है वो दोनों तरफ से काउंट करने में क्या है, बराबर है। अगर ये यहीं पे CH2 CH3 हो जाता तो फिर आप हमेशा जो है इसी साइड आते हैं, ठीक है। तब आप नहीं कर सकते कि सर दोनों तरफ हम जाएंगे, नहीं, तब तो आपको सबसे पहले सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, फिर आप कार्बन नंबर एटम। तो अब बेटा जब यहाँ पे ये आपका आ गया, तो अब जैसे हम पहले बताए थे CH3, ठीक है, तो ये आपका आ गया। हमने सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब नंबरिंग अगर करेंगे तो हम कहाँ से करेंगे, जाहिर सी बात है जहाँ हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से 1 2 3 4 4 नंबर की कार्बन चेन मिली आपको, सीनियर फंक्शनल ग्रुप मिला, और साइड में आपको एक सब्स्टिट्यूएंट्स मिला, ठीक है। जब सब्स्टिट्यूएंट्स मिला है उसके लिए अभी अभी हमने चर्चा किया था बेटा, इसको हम नाम देंगे क्या, इथाइल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका IUPAC नाम लिखना चाहेंगे तो बेटा हम लिखेंगे 2 इथाइल, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, 4 कार्बन की चेन है बेटा। ऑप्शन तुरंत पहुँच जाएंगे, अगर ऑप्शन में लिखा होगा 4 कार्बन, 3 कार्बन होता है प्रोप, 4 कार्बन होता है बेटा ब्यूट, तो ब्यूटेनोइक एसिड, ये भी कर सकते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया होगा तो फिर आपके ऑप्शन में दिया होगा 2 इथाइल, देख लीजिए यही IUPAC नेम है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। में भी ये भी आपके ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है। या फिर ऑप्शन में आपका दिया होगा 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड 1, ठीक है। लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन आपका IUPAC में आएगा, मे बी इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। ब्यूटेनोइक एसिड 1, पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर 1 पोजीशन पर हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, अगर फर्स्ट पोजीशन पर है तो वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। फिर हम सेकंड नंबर पे चलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला काम हमने किया था कि हमने देखा, ठीक है बेटा, कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप हमने लिया, ठीक है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड नंबर काम करेंगे हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को ढूंढेंगे। क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। FG क्रियात्मक समूह हिंदी में बोलते हैं बेटा, सबसे ज़्यादा जिसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा उस पे हम जाएंगे। सबसे पहला काम करेंगे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन चेन में आ रही है आपका बेटा, पेरेंट चेन में, वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद आप थर्ड पोजीशन पे देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल द्विबंध और ट्रिपल त्रिबंध। इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब अगर बेटा जैसे आपको कोई भी
कंपाउंड दे दिया गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमको ये चीज़ मिल गया कि भाई अब यहाँ पे हमको बताना है कि इसमें पेरेंट चेन हम किसको लेके चलेंगे, तो हमने बता दिया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिस भी चेन में आएगा हम उसी को इंक्लूड करेंगे। इधर अगर जाएंगे हम तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों तरफ बराबर जा रहा है। लेकिन अब जब बराबर आ रहा है तो हमने बता ही दिया है कि अब हम आपको क्या आइडेंटिफाई करना होगा, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो मैक्सिमम डबल और ट्रिपल बॉन्ड ये आ गया आपका। ठीक है। फिर उसके बाद आप बताएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन आपकी उस पेरेंट चेन में होनी चाहिए। ठीक है। तो अब जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन में अगर हम लेके चलते हैं तो एक एग्जांपल आप लोगों को बढ़िया बताएंगे। ये देख लीजिएगा, जैसे CH2 CH3 है, CH2 है, CH है, CH3 है। ठीक है। नहीं तो और चेन थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, CH2 CH3। ठीक है। यहाँ पर हमने CH लिखा, यहाँ पर हमने CH लिखा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने जोड़ दिया CH3, यहाँ पे लिखा CH2, लिखा हमने CH3, यहाँ पे हमने जोड़ दिया CH2, यहाँ पे लिखा हमने CH3, यहाँ से जोड़ दिया हमने CH3। ठीक है। अब अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन की अगर हम बात करेंगे बेटा तो क्या होगा, हमारा जितना भी हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन में अगर हम चल रहे हैं तो अब देखना है कि हमारा सबसे ज़्यादा साइड किस साइड से हम अगर काउंटिंग कर रहे हैं तो मिल रहा है। अगर हम यहाँ से चलते हैं, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन हो रही है बेटा, और साइड कितनी मिल रही है आपको, 2। चलिए एक तरीका और अपनाइए। अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अरे ये तो कार्बन नंबर चेन बढ़ गया, मतलब अब 7 कार्बन की चेन आ गई। तो लेकिन आपको साइड चेन कितनी मिल रही हैं, सिर्फ अभी भी 2 मिल रही हैं, एक यहाँ पर मिल रही है और एक यहाँ पे मिल रही हैं, तो 2 हो जाएंगी और तीसरी यहाँ पे। लेकिन अगर अब हम यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करें इसको, ये चेन अगर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए आपको 1, फिर आपको मिला दूसरा साइड चेन, फिर आपको मिला बेटा तीसरा साइड चेन, फिर आपको मिला बेटा यहाँ पे चौथा साइड चेन। ठीक है, 4 साइड चेन आपको मिल गए बेटा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारा पेरेंट चेन चुनने का जो है तरीका, ये हमारा सही है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड चेन हमको सबसे ज़्यादा मिल रही हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन नंबर एटम भी हो गया। इसका मतलब है कि यही तो सही है। तो अब आप काउंटिंग कर लीजिए, देखिए किस साइड से काउंटिंग करने पे आपको सबसे पहले मिल रहा फंक्शन ग्रुप, और साइड चेन में अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप अगर आप पा रहे हैं तो सबसे पहले किस साइड से पा रहे हैं, दोनों तरफ से, चाहे इधर से करिए चाहे इस साइड से करिए, दोनों तरफ से बराबर नंबर पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसकी आईयूपीएसी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी आईयूपीएसी हो जाएगी बेटा 3 और 6 पर लगा है मिथाइल, 4 और 5 पे लगा है इथाइल। तो बेटा आप जान लीजिए कि हम
IUPAC में अल्फ़ाबेट का प्रेफरेंस तो करते ही करते हैं, आप लोगों को पहले ही बताया गया है। तो यहाँ पे हम मेथ न लिख के सबसे पहले किसकी पोजीशन बताएंगे, 8 की पोजीशन बताएंगे बेटा। तो ये हो जाएगी आपके बेटा 4 और 5, 4 5। आप बताइए 2 बार आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 5 डाई इथाइल, ठीक है, 4 5 डाई इथाइल। फिर उसके बाद है किस किस पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है, 3rd और 6th पर। तो 4 5 डाई इथाइल, ठीक है, और 3rd 6, ठीक है, 3rd 6 डाई मिथाइल, ठीक है। और 8 कार्बन की चेन आपकी हो जाएगी 8 कार्बन, 6 कार्बन होता है हेक्सेन, 7 कार्बन होता है हेप्टेन और 8 कार्बन होता है बेटा ऑक्टेन। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्टेन, 8 कार्बन चेन आपकी हो जाएगी ऑक्टेन, ठीक है। तो 4 5 डाईमिथाइल, 3 6 डाईमिथाइल ऑक्टेन, ये आपका हो जाएगा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। फिर अगर बाय द वे आपके सामने दे दिया एक ऑप्शन, अगर 8 कार्बन हो, 4 साइड हो, 8 कार्बन एंड 4 साइड, ठीक है, या 8 कार्बन 3 साइड, तो आप जो है बनाएंगे किसको, इस चेन को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर 7 कार्बन एंड 4 साइड मिल गया और 8 कार्बन 3 साइड है, तब आप किसको प्रेफरेंस करेंगे, ये बेटा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बेटा आप प्रीफर करेंगे इसको, ठीक है, ना कि आप 7 कार्बन 4 साइड पे जाएंगे, ये नहीं प्रेफर करेंगे, ना यहाँ पे इसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है जो हमारा पेरेंट चेन होगा उसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, ठीक है। फिर अब ये 4 चीज़ें हो गई आपके बेटा, जिसको बताया हमने सबसे पहले सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, और फिर अगला है हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट्स लोवेस्ट पोजीशन पर आ जाएं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 8 कार्बन 3 साइड से इसलिए चुना गया है क्योंकि उसमें कार्बन नंबर जो चेन है ज़्यादा है, और पेरेंट चेन में जो है हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को ही लिया जाता है, इंक्लूड किया जाता है रूट चेन में, ठीक है। तो अब जो है आप नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे बेटा जिधर से यह फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट्स यह सब जो है सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर पर आए, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप को हम सबसे पहले प्रायोरिटी दे देते हैं, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले लिखेंगे बेटा। उसके बाद अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड होगा तो हम उसकी पोजीशन बताएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे। फिर उसके बाद अगर बचा तो सब्स्टिट्यूएंट्स पर चलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि सबसे पहले उठा के सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग करने लगे, ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए नंबरिंग करने के लिए, ठीक है। अगर इसके हिसाब से रहेंगे तो IUPAC गलत नहीं होगी, ठीक है। पहले भी हमने बताया था कि IUPAC का यही नियम है, इसी हिसाब से चला जाए तो बेटा कभी भी आपके गलत IUPAC नहीं होगी, IUPAC नॉमेनक्लेचर 100% सही होगा आपका, ठीक है।
अब आप आ जाइए नंबरिंग ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब अगर हमको नंबरिंग करना होगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड के, ठीक है, बोथ कार्बन एटम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मस्ट हैव एडजेसेंट नंबर। जैसे अगर हम ये ले लें, ये क्या चीज़ है, ये साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है, ये हर जगह कार्बन कार्बन छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी कार्बन है। अब यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड डाल दिया दोनों तरफ। ठीक है, तो अब हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, किस कार्बन एटम से करेंगे? बेटा अगर यह एक सिंगल बॉन्ड होता तब तो हम सिर्फ यहीं से शुरुआत करते, कार्बन नंबर 1 2 3 4। ठीक है, और नंबर इसका हो जाता ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन 1, पोजीशन बता देते हैं हम, तो ब्यूटीन 1 हो जाता, ब्यूट 1 इन हो जाता। अब अगर बाय द वे अगर दोनों तरफ आ गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, तो अब चाहे यहाँ से नंबरिंग करेंगे तब भी मिलेगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तब भी मिलेगा डबल बॉन्ड, और दोनों तरफ से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो दोनों नंबर से जो डबल बॉन्ड आएगा वो दोनों की पोजीशन भी लगभग सेम की आएगी। ठीक है, तो यहाँ इस कंडीशन में, और जैसे अगर मान लीजिए ये मिल गया आपको साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, यहाँ पर इससे जुड़ा है आपका मिथाइल ग्रुप। जब तक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तब तक तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया तो नंबरिंग आप शुरू करोगे कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ऐसा कभी मत करिएगा बेटा कि हम इस पोजीशन को बताएं, क्योंकि जो नंबर कार्बन एटम से जुड़ा होता है ना बेटा, 1 यहाँ से मत काउंट कीजिएगा। अगर ऐसे काउंट करेंगे तो फिर ऐसे जाना पड़ेगा, तो ऐसे जाएंगे तो आपका मिथाइल ग्रुप दूर पड़ेगा, और ऐसे रहेंगे तो फिर आपका नज़दीक रहेगा। ठीक है, गलत हो जाएगा कैसे बेटा, ये ध्यान रखिएगा। 1 2 हमेशा डबल बॉन्ड को अपने अंदर इंक्लूड करके लेके चलते हैं, छोड़ते हुए नहीं चलते हैं। ठीक है, जिसकी नंबरिंग कर लिए तो उसको अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, जो नंबर से बाहर वो बाहर। ठीक है, घर में भी वही होता है, जो परिवार सदस्य का आ जाता है अंदर, वो परिवार के अंदर रहता है। तो बेटा जब अगर परिवार के अंदर ले लिए हो तो नंबरिंग तो करना ही करना पड़ेगा उसके बॉन्ड को। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये नंबरिंग हो जाएगी आपकी। फिर बाय द वे अगर आपका जो है मामला कुछ और गड़बड़ हो गया, जैसे यहीं पर अगर आपने इसको ले लिया, यहाँ पर भी आपने CH3 जोड़ दिया, अब क्या करेंगे, यहाँ से काउंटिंग करेंगे, क्यों नहीं, जहाँ से डबल बॉन्ड होगा 1 2, गलत हो जाएगा बेटा, इस साइड नहीं जाएंगे हम चलेंगे किस साइड, अपर साइड 2, और यहाँ पे 3 नंबर पोजीशन पर हमको मिथाइल मिल रहा है, जबकि इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो हम इस साइड से कर लेंगे इसकी नंबरिंग। लेकिन अगर बाय द वे आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ओ आ गया आपका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अगर आ गया बेटा तो हम नंबरिंग करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पर हम जान जाएं इफ
डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर सेम पोजीशन, देन numbering start from double bond, क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है बताइए? अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है कौन? ईन, और बाद में आता है कौन? आइन। तो आइन में हम वाई जोड़ते हैं और डबल बॉन्ड में हम ईन लिखते हैं, तो ईन का ई और आइन का वाई, तो अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है। इस वजह से हम डबल बॉन्ड को प्रियॉरिटी सबसे पहले देंगे अगर पोजीशन सेम होगी तो। जैसे CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH, दोनों की पोजीशन सेम हो गई। तो बेटा हम नंबरिंग शुरू करेंगे इस साइड से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नाम इसका हो जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन, ठीक है। अब अगर बाय द वे ये दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर ना बैठे हों, ठीक है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर नहीं होंगे तो फिर अल्फ़ाबेट वाली पोजीशन हम नहीं चलाएंगे, जो पहले मिलेगा हम उसकी तरफ से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा इसके नीचे, ये तो मान लीजिए 1 हो जाएगा इसका डबल और ट्रिपल बॉन्ड का, ये 2 हो जाएगा, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा if double and triple bond are not located, एक स्थान पर न हो, सेम स्थान पर, located at same position, ठीक है। तो जो नंबरिंग करने पर सबसे पहले मिलेगा उसी को हम उसमें काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो देन लोवेस्ट नंबर रूल यूज्ड, ठीक है। और लोवेस्ट नंबर रूल ये कहता है कि जिधर से आपको जो पहले मिल जाए उसी से आप नंबरिंग शुरू कर देंगे। तो जैसे आपका दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C H C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे? यहाँ से नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है तरीका। सही तरीका क्या होगा? हमने बताया कि लोवेस्ट नंबर रूल यूज करेंगे और यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये वाला मेथड हमारा सही होगा, ठीक है। ये सही हो जाएगा और ये हमारा गलत हो जाएगा नियम। तो यहाँ पे हम अगर यूज करते हैं इसको तो क्या लिखेंगे हम? नाम क्या हो जाएगा इसका? 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए लगाएंगे हम हेक्स। और अब ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हमने 1 दिया है तो 1 को हम पहले लिख दें, नहीं। हेक्स 4 इन और 1 आइन होगा। ध्यान रखिएगा, कहीं गड़बड़ मत कर देना बेटा, नहीं तो सब गुड़ गोईठा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हेक्स 4 इन 1 आइन, ठीक है। ये हो जाएगा।
अगर मान लीजिए कोई ग्रुप दिया हो, जैसे CH2 CH2 CH COOH, ठीक है। अगर इसका IUPAC नाम लिखना होगा तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा हम हमेशा सीनियर फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पे यह एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स प्रीफिक्स की तरह लग जाएगा, तो हम इसका नाम लिखेंगे 4 साइनो, 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, या फिर ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अगर पोजीशन बताते हैं तो अगर ब्यूटेनोइक लिखा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 1 नंबर पोजीशन पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर बाय द वे कार्बन का कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूड है पेरेंट चेन में, ठीक है, तब क्या होगा, इसके लिए भी जान जाइए कि अगर यहीं पर COOH अगर नहीं रहता उस चेन में, ठीक है, तब क्या करते हैं हम, COOH अगर नहीं है बेटा ग्रुप में तो आप उसको पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। एक 2 2 1 3 3 1 4 CH2 Cl हो गया। अब इसका अगर नाम लिखना होगा तब क्या लिखेंगे हम, अब इसमें आपको जो है देख रहे हैं कार्बन हमारा क्या है मेन चेन के अंदर ले लोगे, वन 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन कंटेनिंग है नहीं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइल, इसको हमने बहुत पहले बताया था, ठीक है। शुरुआत जब IUPAC की किए थे हम तो इसी से किए थे। अब आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर पर। कैसे करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, इसके लिए जान जाइए। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर का फार्मूला होता है ROR-, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके इसमें चलेंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, सबका जो है IUPAC में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। कोई ऐसा ग्रुप है जिसको जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। ROR हो गया, जैसे CH3 OCH3, ठीक है। C2H5 OC2H5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। ये आपके इसके कॉमन नेम होते हैं, ठीक है। अब अगर ROR- के अलावा अगर आप चलते हैं ROR-,
तो वह आपका कहलाएगा क्या, एस्टर। ROR, इसका नॉमेनक्लेचर आप RCOOR, ध्यान रखिएगा बेटा, थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा। RCOOR, ये है आपका एस्टर, ठीक है। यहाँ पे अगर ROR डैश होगा तो एक हो जाएगा सिंपल ईथर, जो सेम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होगा तो सिंपल ईथर होगा, और अगर डिफरेंस नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होगा तो आपका होगा ROR डैश होगा, ये आपका कहलाएगा कॉम्प्लेक्स ईथर, ठीक है। और अगर ROR है, यह आपका है सिंपल ईथर। ठीक है ना, सिंपल ईथर, कॉम्प्लेक्स ईथर, ऐसे इनको डिवाइड करेंगे। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, जैसे डाई इथाइल ईथर, इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेटा डाई मिथाइल ईथर। यहीं पर अगर आपका C2H5O C2H5 होगा तो डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ठीक है बेटा। अब अगर IUPAC में नाम लेते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा डाइल इथाइल ईथर जो है एक एनेस्थेटिक भी होता है, ठीक है। यह क्या होता है, एनेस्थेटिक होता है बेटा, थोड़ा बच के इससे। डाइथाइल ईथर एक एनेस्थेटिक है। IUPAC में ईथर को नाम देते हैं हम एल्कॉक्सी एल्केन, कहेंगे इन IUPAC ईथर का नाम क्या हो जाएगा, एल्कॉक्सी मीथेन, ठीक है। अगर मीथेन है तो मीथेन, ईथेन है तो ईथेन। अगर एल्कॉक्सी है तो यहाँ पे ईथेन ना करके आप उसी का यूज करिए रूट वर्ड। R होगा तो हम लिखेंगे एल्केन। CH3 है यहाँ पे, ये हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन, ठीक है। एथॉक्सी ईथेन IUPAC में बेटा, एथॉक्सी ईथेन, ठीक है। अब अगर मिक्स्ड ईथर हो गया, ठीक है, अगर मिक्स्ड ईथर हुआ तो ये जान लीजिए कि जो छोटा वाला होगा उसी के साथ एल्कॉक्सी लगेगा। जैसे CH3O CHO2 CH3, आप जान ही रहे हैं कि जो कम नंबर वाला होगा उसी के साथ ऑक्सी जुड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा कहीं पर, इन मिक्स्ड ईथर, ठीक है। जो मिक्स्ड ईथर होगा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड एल्कॉक्सी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी नाम हो जाएगा बेटा इसका, मेथॉक्सी। 2 कार्बन की चेन है तो बेटा मेथॉक्सी ईथेन, ठीक है। अगर बाय द वे CH3 CH2
O CH2 CH2 सॉरी CH2 CH3। अगर ये हो जाएगा तो आप जान ही रहे हो कि जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसका हम रूट वर्ड, और जो लोवेस्ट कार्बन चेन है उसको हम साइड वाले में जो है स्मॉलर वाले में काउंट कर लेंगे, और इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब अगर बाय द वे थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पे, जैसे CH3O CH3 यहाँ पर लगा दिया CH3। अब आप क्या करेंगे, हम तो इसकी मेन चेन बना लेंगे और इसको हम साइड चेन में इंक्लूड कर देंगे। ये हो जाएगा बेटा, हम नंबरिंग किसी भी साइड से करेंगे 1 2 3 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, यहीं पर आपका अगर साइक्लिक ईथर आ जाए, ठीक है, तो साइक्लिक ईथर आ जाएगा। जैसे एथिलीन ऑक्साइड को ले लीजिए, CH2 O, ये साइक्लिक ईथर है बेटा, इसको हम बोलते हैं एथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, कॉमन नेम है इसका, या फिर इसी को बोला जाता है ऑक्जीरेन। क्या बोलते हैं, ऑक्जीरेन, या इसी को बोलते हैं एथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है ऑक्जीरेन। ठीक बेटा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे बेटा जब भी तो 1 2 इपॉक्सी ईथेन लिखेंगे। क्या नाम देंगे, 1 2 इपॉक्सी, 2 कार्बन चेन है तो ईथेन। ठीक है, अगर बाय द वे कहीं आपका ये रहता CH3 CH2 ठीक है, यहाँ पे जुड़ा होता आपका O, तब क्या होता, आप नंबरिंग इस साइड से करते 1 2 3 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, साइक्लिक ईथर अगर ये ज्वाइंट होता CH3 CH2 CH, यहाँ से CH2 कर दीजिए, यहाँ भी CH2 को, अगर ये इससे जुड़ जाता तो हम क्या कहते 1 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन हो जाएगा 1 3 इपॉक्सी, हमेशा ध्यान रखिएगा, और 3 कार्बन के लिए हम इसको नाम देते हैं प्रोपेन। 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अब अगले की तरफ आते हैं, नेम ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव पे। नेम ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, ये ईथर हो गया है आपका। nomenclature of acid and acid derivative। ठीक है, अब एसिड और एसिड डेरिवेटिव अगर आ गया तो हम देखते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला हम उठाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हम जानते हैं बेटा, यह है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH।
यही है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर RCOOH हो गया, ठीक है, यह आपका कहलाएगा, अब आप जान ही रहे हो कि अगर R लगता है तो L कहा जाता है। तो अगर इसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो हम लिखेंगे एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, ठीक है। अब अगर यहीं पर आपका आ गया COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, इसको आप जान ही रहे हो बोला जाता है ऑक्जेलिक एसिड। और इसका अगर आईयूपीएसी नेम करना होगा तो 1 और 2 हम लिखेंगे इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ठीक है। चलिए 1,2 डाइओइक एसिड, ये है ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड का सबसे बड़ा यूज आप जान लीजिए कि इंक को रिमूव में किया जाता है, फॉर रिमूव ऑफ इंक, ठीक है। इसका इंक को रिमूव करने में यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगर इसी से जुड़ा आपका आ गया, एग्जाम्पल्स देखते जाइए, CH3 CH2 COOH और इससे जुड़ा है OH। आप जान रहे हैं बेटा कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी यहीं से बनेगी और यहीं से शुरुआत भी होगा नाम का, नंबरिंग 1 2 3 4, और यह आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स प्रीफिक्स में लग जाएगा बेटा। इसको हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। ये आपका नाम हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोई और आ गया, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH, आप बताइए ये कौन सा आ गया कंपाउंड? बेटा ये ऑक्सो है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा नॉमेनक्लेचर इस साइड से नहीं होगा, यहीं से होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा 1 2 3, आप लिखोगे 2 ऑक्सो, ठीक है। फिर 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड। अब पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, पोजीशन आपकी अंडरस्टूड है कि 1 पर ही है, ठीक है। फिर आपका अगला जो है जैसे अगर आपने ऑक्जेलिक एसिड का लिखा, सेम वैसे ही अगर एक और कंपाउंड आपको मिल जाए CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, CH यहाँ पर लगा है OH, फिर यहाँ लगा है CH2, फिर यहाँ लगा है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लगा दीजिए एक C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दीजिए। तो अब आप नॉमेनक्लेचर कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? ये चीज़ जान लीजिए, अगर 1-2 से ज़्यादा सेम कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, ठीक है, तो अब आप जो है रूट वर्ड यहाँ से नहीं बनाएंगे 1 2 3 4 5 नहीं,
आप बेटा रूट वर्ड हमने बताया था, फंक्शनल ग्रुप के बाद एक और था जिसमें सबसे ज़्यादा साइड चेन मिल जाए। अगर हम इसको ले लेते हैं रूट वर्ड में, तो आपको साइड चेन कितनी मिल रही है? 1 2 3 4 साइड चेन मिल जा रही है बेटा। और मेन चेन आप इसको बना लीजिए, क्योंकि एक से ज़्यादा आपके सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही चेन में अटैच है। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हम यूज करेंगे इसको हम 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब 3 कार्बन का रूट वर्ड जो हमारा मेन चेन होगी वो क्या होगा? प्रोपेन। ठीक है, और COOH के लिए हमने बताया था बहुत पहले कि COOH के लिए हम लगाएंगे क्या? अगर बहुत ज़्यादा एक साथ आ जाएंगी चेन में तो क्या हम लिखेंगे? कार्बोक्सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे प्रोपेन किस किस पोजीशन पर जुड़ा है? 1 2 3, 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका ये नाम हो जाएगा। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद इसमें चलते हैं हम एसिड डेरिवेटिव पे। ठीक है, ये एसिड हो गया है, अब एसिड डेरिवेटिव। अगर कहीं कोई चीज़ नहीं आएगा इसमें तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, संकोच। अब ये आपका हो गया एसिड और चलेगा अब एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव में हम जानते हैं कि अब आपका आ जाएगा एसिड का एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एनहाइड्राइड में हम ओइक एनहाइड्राइड इसे बोलते हैं। ठीक है बेटा,